तो दो एम्बुलेंसेज हैं। एक जो एम्बुलेंस है वो मच्छिल के लिए है। ये पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस है, 4x4 एम्बुलेंस है, जो कि वहाँ के टेरेन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। और इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं हमारी राज्यसभा ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, जो कि महाराष्ट्र की एमपी हैं। उनके बदौलत उनके एमपी लैब्स के थ्रू इस पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की प्रोक्योरमेंट हुई है, जो कि यहाँ हम सीएमओ के थ्रू जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एम्बुलेंस इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि मच्छिल की टेरेन कैसी है, और स्पेशली विंटर्स में जब स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट ट्रांसपोर्ट में काफी दिक्कतें आती थी, जो मुझे लगता है कि इस एम्बुलेंस के साथ काफी हद तक कम हो जाएंगी। एक दूसरी एम्बुलेंस है जो कि हमने एक CSR इनिशिएटिव के अंडर IOCL के थ्रू प्रोक्योर की है। ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस है, जो कि केरन बॉर्डर ब्लॉक के लिए डेडिकेट की गई है। आप जानते हैं कि केरन में हमारे पास एक PHC है और वहां पर कुछ सब सेंटर्स भी हैं। वहां पर एक बहुत डिमांड थी कि वहां पर एक एडिशनैलिटी में एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस होनी चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट की, और वो IOCL के थ्रू इन अ CSR इनिशिएटिव दैट हैज बीन प्रोक्योर्ड। और आज ये दोनों एम्बुलेंसेज मच्छिल और केरन के लिए रवाना की गई हैं। ये दो एम्बुलेंसेज हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उन एरियाज को केटर कर रही हैं जहां पर टेरेन भी एक चैलेंज है, क्लाइमेट भी एक चैलेंज है, और बार बार विंटर्स में हमें कई बार दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। और इसीलिए इन पर्टिकुलर एरियाज को फोकस करते हुए और MP लैब्स और CSR इनिशिएटिव के थ्रू ये जो दो एम्बुलेंसेज है ये हेल्थ डिपार्टमेंट को डेडिकेट की गई हैं। और आई एम श्योर आगे जाकर भी हम और इन्हीं तरीके के इनिशिएटिव्स के अंडर हम जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनमें एडिशन करते रहेंगे। उसके अलावा केरन के लिए अगेन एक डिमांड थी, वहां के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको दूर दूर से आना पड़ता था। IOCL ने बॉर्डर ब्लॉक इनिशिएटिव के अंडर, CSR इनिशिएटिव के अंडर हमें एक 20 सीटर स्कूल बस भी प्रोवाइड की है, और उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू IOCL अगेन। दिस विल अगेन एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स and improve the access to education in this border block. इसके अलावा IOCL ने हमें CSR इनिशिएटिव के अंडर एक लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश करके दी है केरल में, जिसमें जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, और कुछ सोलर लाइट्स जो कि अप्रैल में टेकअप किए जाएंगे। एज यू वेल नो कि बॉर्डर ब्लॉक्स जो हैं, चाहे वो तंगधार, टीटवाल, केरन हो या मच्छिल हो, ये दे आर अ प्रायोरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली द गवर्नमेंट। एंड ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वहाँ के लोगों के लिए डेडिकेट किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो सहूलियतें हैं वो आगे जाकर और इम्प्रूव हों। मैं इसके साथ साथ ऑल्दो अनरिलेटेड एक और चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी। हम इस साल दिस फाइनेंशियल ईयर हमने कुछ रोबोटिक्स लैब कम STEM लैब्स रखी थी, इनोवेशन लैब्स, जिसमें कि दो जो है हंडवारा और कुपवारा जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई हैं। सून वील बी इनवाइटिंग यू ऑल फॉर इट्स इनॉग्रेशन ऑल्सो। बट ये जो STEM और रोबोटिक्स लैब है ये 3 और जगह एस्टैब्लिश किए जाएंगी, और वो रहेंगी तंगधार, केरन और मच्छिल में। और ये वहाँ के जो बच्चों के लिए अगेन डेडिकेट किए जाएंगी। इन तरीके की लैब्स इन एरियाज में देयर विल बी वेरी टॉप नॉच लैब्स विच कैन एक्चुअली किसी भी compete with any lab in any premier institute, private institute in Srinagar. So उस तरीके की जो लैब फैसिलिटी है हम इन बॉर्डर एरियाज में डेवलप करने वाले हैं आगे के कुछ दिनों में। और हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल MLAs हैं, हमारे DDC मेंबर्स हैं, वो सब डेफिनेटली उन सभी का इस सब में कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसीलिए हम सभी को
थैंक यू भी कहेंगे एंड ये उम्मीद करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव्स इन बॉर्डर ब्लॉक्स के लिए स्पेशली लिए जा रहे हैं उनसे बच्चों का और वहां की जो हेल्थ केयर सिस्टम में आगे जाके फायदा।